जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के कृपा से उर्मिला आंटी जी के घर पे 13 जून 2023 को गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है। संगत जी, आइए गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना करते हैं और गुरु जी का अनंतम बार शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी का एक बहुत ही अनोखा और प्यारा सत्संग सुनते हैं। यह सत्संग बहुत पुराना है और 2008 में भगवान दास जेथरा जो गुड़गांव के हैं उन्होंने शेयर किया था दिल्ली में। तो बहुत ही प्यारा और अच्छा सत्संग है। गुरु जी कहते हैं, माना जाता है कि सत्संग सुनना भी गुरु जी का ब्लेसिंग है और सुनाना भी ब्लेसिंग है। तो सत्संग जो भी सुनता है गुरु जी उसको ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। छोटे पुत्र और मुझे नौकरी कैसे मिली, गुरु जी ने कैसे कृपा बरसाई। जय गुरु जी। मेरा छोटा पुत्र एक इंजीनियर है और वह पूंजी बाजार में लगा हुआ था। एक बार गुरुजी ने उससे प्रश्न कर उसे नया कार्य करने की सलाह दी। मेरा पुत्र कई दिनों तक नौकरी ढूंढता रहा। कई जगह उसने फॉर्म भरे पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन गुरुजी ने पुनः उससे प्रश्न किया और नकारात्मक उत्तर मिलने पर कहा कि उसे 15 दिन में नया कार्य मिल जाएगा। एक सप्ताह में उसको साक्षात्कार के लिए आमंत्रण आ गया और 13वें दिन उसे नया कार्य मिल गया। मेरे बेटे को अब नौकरी मिल गई थी। 6 वर्ष पूर्व में मैं योजना आयोग से सेवानिवृत्त हुआ था, मतलब मैं रिटायर हो गया था। उसके बाद मैं कुछ कार्य करना चाहता था पर कोई अच्छा कार्य नहीं मिल रहा था। गुरुजी ने कुछ अवसरों पर सुझाव दिया था कि मैं किसी अच्छी संस्था में सलाहकार का काम कर लूं। ऐसा गुरुजी ने कहा। मैं अच्छे कार्य की खोज में लगा रहा। एक दिन अचानक एक पुराने मित्र मिले जिन्होंने एकदम मुझे मेरी पसंद का कार्य दे दिया। यह सब गुरुजी के कृपा से हो रहा था। संजोग से यह गुरुजी की महासमाधि के कुछ समय उपरांत हुआ। इससे यही सिद्ध होता है कि गुरुजी अभी भी हमारे साथ हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं। गुरुजी हमेशा हम सभी संगत का हाथ पकड़े रहते हैं और कल्याण करते रहते हैं। गुरुजी का एक और चमत्कार हुआ। संसाधन के अभाव में गृह का निर्माण हुआ, घर का निर्माण हुआ। सेवारत होते हुए मैं चाणक्यपुरी दिल्ली में सरकारी निवास में रहता था। सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने द्वारका में एक छोटे घर में रहने का निर्णय ले लिया, पर गुरुजी ने मुझे गुड़गांव में एक 500 गज का प्लाट लेकर घर बनाने को कहा। मैं दिल्ली में था लेकिन गुरुजी मुझे गुड़गांव में रहने की सलाह दे रहे थे। उनसे बार बार निवेदन करने पर उन्होंने 360 गज का एक छोटा प्लाट लेने को दोबारा कहा। फिर आर्थिक अथवा शारीरिक रूप से मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकूं। पर जब निर्माण आरंभ हुआ तो मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। गुरुजी दया निर्माण कार्य में विदित थी। जब भी धन की आवश्यकता पड़ती थी वह मिल जाता था। इस संदर्भ में 2 दृष्टांत पर्याप्त होंगे। सामान्यतः बैंक सेवानिवृत्त लोगों को ऋण देना नहीं चाहते थे, पर मुझे बैंक के अधिकारी ने स्वयं ऋण देने की बात कही, जबकि ऐसा नहीं होता है और वह बिना किसी कठिनाई के हमें ऋण मिल भी गया, अर्थात मुझे लोन स्वीकृत हो गया। यद्यप
हमारी पैतृक संपत्ति भी थी। मेरे भाई बहनों में मतभेद चलते थे और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि यह कभी मिट पाएंगे। एक दिन जब मैं बड़े मंदिर में दर्शन करने गया था, मेरी बहन ने फोन किया और कहा कि सब मतभेद समाप्त हो गए हैं, एक खरीदार मिल गया है और मुझे पहली किस्त अगले दिन मिल जाएगी। इस प्रकार गुरुजी की कृपा से कभी भी धन की कमी नहीं हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रोग से पहले उसका निदान। गुरुजी ने मेरी पत्नी को ताम्र लोटा लाने को कहा। हम चकित रह गए क्योंकि मेरी पत्नी को बढ़ती आयु की समस्याओं, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक अम्ल के अन्यथा और कुछ नहीं था। पर हमने गुरुजी के निर्देश का पालन किया। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे से मेरी पत्नी ने प्रतिदिन जल पीना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन बाद वह रोग ग्रस्त हो गई। परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि यद्यप उसके हीमोग्लोबिन में सुधार हुआ था, पर कोलेस्ट्रॉल और यूरिक अम्ल में गिरावट आ गई थी। इतने अच्छे परिणाम तो पिछले 40 वर्ष में भी कभी नहीं आए थे। तत्पश्चात वह शीघ्र स्वस्थ भी हो गई। स्पष्ट था कि गुरुजी को उसके रोग का पूर्वाभ्यास था और उन्होंने उसे पहले ही रोक दिया था और यह रोग ठीक हो गया गुरुजी की कृपा से। मधुमेह का मीठा उपचार गुरुजी ने कैसे किया, सुनते हैं। मेरी माँ जो 70 वर्ष से ऊपर थी, मधुमेह रोग से पीड़ित थी। उन्हें रोज इंसुलिन इंजेक्शन लगना था। इसके अलावा हृदय और यकृत की समस्याएं थीं, गठिया और अपचन भी थे। वास्तव में वह गुरुजी के पास आने की अभिलाषा रखते हुए आने का साहस नहीं जुटा पाती थी, क्योंकि संगत में जमीन पर बैठना पड़ता था। परिवार के बार बार कहने पर उन्होंने आना आरंभ कर दिया और सत्संग में आने लगीं। पहले दिन ही गुरुजी ने उनकी मुट्ठी भरकर बर्फी प्रसाद दिया। मधुमेह का विचार कर उन्होंने थोड़ा सा खाकर शेष बच्चों के लिए जेब में रख लिया। इतनी बड़ी सभा में किसी साधारण व्यक्ति के लिए यह देख पाना संभव नहीं था, पर गुरुजी तो अंतर्यामी हैं और गुरुजी सब देखते हैं और सबकी सुनते हैं। उन्होंने उन्हें बुलाकर पहले से भी अधिक बर्फी देकर संगत में ही समाप्त करने का निर्देश गुरुजी ने दे दिया। उन्होंने वैसा ही किया और कुछ दिनों के उपरांत चिकित्सकों ने उनके मधुमेह में आश्चर्यजनक सुधार देखा। उनके इंसुलिन से इंजेक्शन बंद कर दिए। चिकित्सा विज्ञान में ऐसा संभवतः कभी नहीं हुआ था, पर ऐसा कहते हैं कि गुरुजी की दया वहां पर आरंभ होती है जहां चिकित्सा विज्ञान असफल हो जाता है। जब डॉक्टर जवाब देते हैं तो गुरुजी का इलाज शुरू हो जाता है। उनके गठिये में भी सुधार आया और ऐसा ही हृदय रोग में हुआ। वह अब घंटों अपने पैर मोड़कर सत्संग में बैठ सकती हैं। उनके हृदय की औषधियां भी कम कर दी गई थी। यह सब गुरुजी को उनकी स्थिति बिना बताए हुआ। इसमें कोई संशय नहीं है कि गुरुजी हर स्थान पर हैं। उन्हें बताए बिना उन्हें सबका ज्ञान है और वह सब करने में सक्षम है। वह अपने अनुयायियों के हित में ही जो भी करते हैं सदा भला ही करते हैं। वह स्वयं कर देते हैं और बताते किसी को नहीं है। यह गुरुजी की कृपा है जो बिना जाने अपने संगत का हमेशा कल्याण करते रहते हैं। उन्हें पता है कि जो है किस संगत का कब कल्याण करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का आइए शुक्राना करते हैं। ए मेरे मालिक, शुक्राना अमृत वेला उठाने का, शुक्राना रात सुखद बिताने का, शुक्राना जिंदगी का एक और नया दिन देने का,
शुक्राना गुरुजी हर वेले तेरी हर रहमत का, शुक्राना गुरुजी हर पल का। आशीर्वाद की वर्षा करते रहो मेरे गुरुजी, सबकी खाली झोलियां भरते रहो मेरे गुरुजी। तेरे चरणों में सर को झुका ही दिया है मेरे गुरुजी। गुनाहों की माफ़ी और दुखों को दूर करते रहो मेरे गुरुजी। जय गुरुजी महाराज जी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है जो इंसान की तरक्की और किस्मत का ताला खोलती है। जय गुरुजी। दुख में गुरुजी मिलते हैं, सुख में मिलते हैं इंसान। गर हार जाओ सब जगह से तो चले जाना बड़े मंदिर गुरुजी के धाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी बड़े मंदिर आया कभी खाली हाथ नहीं गया, गुरुजी ने सबकी झोलियां भरी हैं, तो बड़े मंदिर जरूर आना। जय गुरुजी। यहाँ पे गुरुजी के धाम में न गरीबों की बात होती है और न ही अमीरों की बात होती है। गुरुजी तेरे धाम की सेवा तो नसीबों की बात है, जिसको मिल जाए उसका कल्याण सुनिश्चित है। जय गुरुजी।